Hey guys, good morning. I am Nitin Kumar, teacher of English faculty as well as a memory trainer. Today I am here to talk about the memory enhancement. आपने आज तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जितने भी सारे सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ा? सोचो आपने क्या पढ़ा है? आपने पूरे सब्जेक्ट में आप बोलोगे सर साइंस पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, क्या अलग अलग सब्जेक्ट आप बोलोगे? चलो सही है, पर उस सारे सब्जेक्ट में आपको भी बता दे कि सिर्फ दो ही चीज पढ़े हो आप। या तो आप कोई ना कोई वर्ड पढ़े हो, सही है, या फिर आप कोई ना कोई नंबर पढ़े हो। मैथ्स वगैरह पढ़े हो तो उसमें नंबर पढ़े हो, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स में वर्ड पढ़े हो, या किसी भी सब्जेक्ट में इस दोनों के अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़े हो। क्या भाई इस बात से ये नहीं थी? आप ध्यान दो, पूरे सब्जेक्ट में आप दो ही चीज पढ़े हो, या तो वर्ड्स या फिर नंबर। इसके अलावा कुछ पढ़े हो? अब आप बोलोगे कि सर साइंस में हमने फिगर पढ़ा है सर, है ना, या सिंबल पढ़ा है। चलो मानते हैं कि साइंस में आपने फिगर पढ़ा, पर जब आप उस फिगर को वर्ड में ट्रांसलेट करते हो तो फिर आप उसको वर्ड फॉर्म में ले आ रहे हो ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे आपने मान लो किसी ने पढ़ा है वैन ग्राफ जनरेटर का फिगर बनता है, मान लो एक फिगर बना है ना, अब उसको आप बोले तो वर्ड में ट्रांसलेट हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? अब जैसे फुल स्टॉप है, उसका वर्ड में जैसे बोलोगे सिंबल को तो वो भी क्या हुआ, वर्ड में ट्रांसलेट हो गया। तो जनरली हम पढ़ते ही दोनों चीजें, लेकिन इसके अलावा होता है क्या सर कभी कभी फिगर याद करना, फिगर से वर्ड बोल के कैसे याद होगा? बात सही है। चलो, तो फिगर के लिए भी तरीका है जिससे आप किसी भी फिगर को भी याद कर सकते हो। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, साइंस में जनरली फिगर वगैरह पूछा जाता है तो उसमें आप किसी भी तरह का हो वो आपको याद किया जा सकता है। लेकिन जनरली 99% आप यही दो चीज पढ़ते हो, वर्ड्स और नंबर। वर्ड्स और नंबर पढ़ते हो, इसी को हमें क्या करना है, देखना है। अब अगर वर्ड्स और नंबर आपको याद हो रहे हैं तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको याद नहीं हो। भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल याद करना नहीं है, क्योंकि सर इम्पॉसिबल जो बनता है ना, ये जो इम्पॉसिबल है ना, ये भी खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, पॉसिबल है, कुछ भी याद कर सकते हो आप। अभी मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। अब आप पहले ये देखो कि ज्यादा इजी याद करना क्या होता है, वर्ड होता है याद करना या नंबर्स होते हैं? आप सोच रहे हो क्या होता है यार। अब इसको प्रैक्टिकली फेस करो। जब किसी डेट को याद करने के लिए बोला जाता है तो क्या आपको याद रहता है जनरली? अब सोचो खुद, डेट जब याद करने के लिए बोला जाए तो याद रहता है? या फिर मान लो मैथ का क्यूब याद करने दे के लिए दे, या स्क्वायर याद करने के लिए दिया 100 नंबर तक का, मान लो, तो याद रह रहा है? नहीं रह रहा है। क्या हो रहा है, वो माइंड से हट जा रहा है, नंबर वाले। लेकिन वर्ड्स अगर बोला जाता है तो वो जनरली क्या होता है, याद रहता है। उसके साथ रीजन क्या है ना, वर्ड का कोई ना कोई सेंस होता है या कोई ना कोई पिक्चर बनता है हमारे माइंड में, तो क्या होता है, वो याद होता है, फिर भी 100% नहीं होता है। जिस वर्ड का पूरा पिक्चर बन जाता है वो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और नंबर जो है वो याद नहीं होता, क्योंकि इसका ना कोई सेंस होता है और ना ही कोई पिक्चर माइंड में आता है। बात समझ आ रही है? तो क्या होता है, ये याद नहीं होता है। तो अब देखो प्रैक्टिकली मैं करवाता हूँ। अभी देखो मैं 5-10 वर्ड बोलता हूँ, आप देखो। बैट, टेबल, बॉटल, फैन, मिरर, मोबाइल, मार्कर, बोर्ड। अब आप देखो, अपने माइंड में रिवाइज करो, क्या आपको सारा चीज याद हुआ? हो गया होगा। क्यों? वो इसलिए याद हो गया, जो भी चीज मैंने आपको बोला ना, सारे चीज के पिक्चर बन गए। भले अभी मैं आपको बोलूं चलो आप बताओ मैंने क्या क्या बोला, तो आप भले वो सीरियली नहीं बता पाओ, लेकिन आप उसे उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन आप बता दोगे कि मैंने बोला क्या क्या। हो सकता है कि जो मैंने पहले बोला वो बाद में आप बोलो, बाद में बोलो पहले बोलो, लेकिन आप बता दोगे कि मैंने क्या क्या बोला। अब आप देखो नंबर को लेके क्या होता है। अब मैं कुछ नंबर बोलूंगा, अब आप देखो याद होता है कि देखो 73, 90, 97, 20, 65, 28, 7, 27। देखो क्या हुआ। अब मैं बताता हूं क्या हुआ होगा आपके साथ। अब आपके साथ क्या हुआ होगा सर, जब मैंने शुरू में 1-2 नंबर बोला
9790। जब मैंने शुरू में 1 2 नंबर बोला था आपको याद होता शुरू हुआ होगा। ठीक, जैसे मैं 6 7 8 नंबर क्रॉस किया आपके इधर वाले सारे गए, पहले वाले आपके सारे माइंड से खत्म, और इधर वाले के 2 3 आपको याद होगा, अदरवाइज आपको वो भी याद नहीं होगा। बात सही है ना? यही हो रहा है ना आपके साथ, एग्जैक्टली यही हो रहा है आपके साथ ही, सबके साथ यही होता है। बात समझ आ रही है? तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसका सॉल्यूशन जो है बहुत आसान है। अभी देखो मैं आपको अब दिखा रहा हूं, टफ है नंबर ना। आप बताओगे सर खाली बोल रहे, बताओ क्या करना है। अभी मैं इस नंबर्स को लिखूंगा, इन नंबर मैं पूरे बोर्ड भर दूंगा। बात समझ आ रही है? आप जो नंबर बोलो, अभी सामने है लड़का वो बोलेगा, उससे मैं बोलूंगा नंबर बोलने के लिए, वो सारे नंबर बोलेगा, ठीक है, और वो जो भी नंबर बोलेगा मैं इस बोर्ड पे भर दूंगा, और मैं वही नंबर आपको याद करके अभी जस्ट आपके सामने सारे के सारे नंबर सीरियल वाइज आपको सुना दूंगा। उस नंबर को मैं अभी स्टार्ट करूंगा, आप देखो यहां से स्टार्ट करूंगा, और सारे के सारे नंबर जो है मैं आपको सीरियल वाइज आपको सुनाऊंगा। बस में आप 2 डिजिट वाला सिर्फ नंबर बोलोगे, यहां से यहां तक हम लिखेंगे पूरा, ठीक है। जब हम आपको बोलेंगे कि नेक्स्ट, आप एक नंबर बोलोगे, ठीक, हम उसको विजुअलाइज करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम आपको बोलेंगे कि दूसरा नंबर बोले, उसके बाद आप नंबर दूसरा बोलोगे। ओके सर, क्लियर? चलो अब स्टार्ट करो। पहला नंबर जो है अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट बोलो आप। 34 34 हो जाएगा। चलो ओके 34 हाँ नेक्स्ट 15 चलिए 15 ओके ओके नेक्स्ट 89 ओके 89 चलिए ठीक 89 नेक्स्ट 14 ओके हाँ नेक्स्ट 46 नेक्स्ट 48 ओके नेक्स्ट 92 ओके नेक्स्ट 87 नेक्स्ट 75 ओके नेक्स्ट 40 ओके नेक्स्ट 11 ओके नेक्स्ट 55 ओके खत्म। यस चलो अब इतने नंबर हो गए, यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं 32 नंबर के आसपास जितने भी है उसमें, ठीक है। अब आप जो है कहीं से भी कोई भी नंबर उठा के पूछ लो, आप डायरेक्ट आप क्या करोगे ना, आप जैसे नंबर है, ठीक है, उसका पोजीशन दिया हुआ है हर नंबर का, किसी भी पोजीशन से उठा के आप कोई भी पोजीशन पूछो, मैं नंबर बता दूंगा कि वहां पे क्या है, ठीक है। क्लियर? चलो आप पूछो जो नंबर आपका मन करे, कहीं से भी पूछो। 12 number is 12 number 12 is is 39, 22 is 22 is 99, 9 number is 9 number एक सेकंड 9 is 32, 11 number is 11 number is 80, एक सेकंड सॉरी 11 number is 78, yes, 5th number is fifth yes, okay, fifth number is that is fifth na, 1 second, okay fifth number is 22, yes, next third 3 number is third yes, okay 3 number is that is 3 number is 89, 18 number is 18 yes, 18 number is 18 number is 85, yeah, 85 17 number is 17
Yes. Okay. 17 number is 17 number is 69. 32 number is 32. yes. तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि Okay. सबको दिखे, है ना. That is what number? सही. 32 number is 32. yes. 32 number is 55. 28 number is 28. yes. Okay, 28 number is 70. 28 number is okay 87. Yes. Hmm. 20 number is 20. yes. 20 number is 20. 20 number is 56. 16 number is 16. yes. 16 number is 16. Okay. 16 number is 79. First number is First number means one number. Okay, one that is 34. 27 number is 27. yes. Okay, 27. 27 is 27. 27 is 92. Yes. 21 number is 21. yes. 21 is 49. 20 number is 20. yes. 20 number is wait a second. 20 is I think that's now I say this. 20 that is 56. 14 number is 14. yes. 14 number is that is 62. 2 number is 2 number. yes. Okay, 2 number is 15. 17 number is 17. yes. 17 that is 17 number is 69. 10 number is 10 is 74. 9 number is 9 yes. 9 that is 32. 26 number is 26. 26 is that 26 is 48. oh yes. Right? yes. Any more? no. ओके. तो ये था आपको दिखाया गया एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि किसी भी चीज को हम याद कर सकते हैं अगर हम चाहे तो अच्छे से किसी भी चीज को याद कर सकते हैं. अब ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसको हमें कितने देर तक अपने माइंड में रखना है. अगर उसे हमें शॉर्ट टाइम के लिए रखना है तो इसको हम अभी भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद. आप अभी चाहे तो आप हमको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद इसको पूछ सकते हो, वो याद रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है. पर अगर हमको इसको परमानेंट स्टोर करना है तो उसको हम परमानेंट स्टोर भी कर सकते हैं. ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम इसे कितने टाइम तक रखना चाह रहे हैं. बस अगर जरूरत की चीजें है इसको आप रखो. अब जैसे मेरी जरूरत की चीजें नहीं है, बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने ऐसे दिखाया तो मैं ऐसे भूल जाऊंगा. बस समझ में आ रही है. तो किसी भी चीज को याद करने के लिए जो है आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा पहले किसी भी चीज पे. ओके. अब आप पूछोगे मैंने ये कैसे बोल दिया, ये सारे नंबर्स मैंने कैसे बोल दिया. तो हुआ कुछ नहीं है भाई. मैं जब ये नंबर बोल रहा था ना तो हो क्या रहा था, मैं इसका इमेज अपने माइंड में रखा हुआ. सारे नंबर का मेरे माइंड में एक इमेज है, ठीक है. अब हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लेता है याद करने में, ठीक है. अब जैसे 32 नंबर्स है, हो सकते हैं थोड़ा बड़ा बोर्ड होगा 50 नंबर्स आगे, या 100 नंबर्स भी हम लिख सकते हैं इस पे, ठीक है. तो जितने ज्यादा नंबर होंगे टाइम हालांकि लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन याद हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा. अब जैसे 100 नंबर है तो लगेगा 10-15-20 मिनट लगेगा, याद हो जाएगा. बस में अब जैसे इतने नंबर है तो 10 मिनट में याद हो गए. बस में कोई भी नंबर आपको याद आराम से हो जाएगा. क्लियर है? चलो आप जो है अब आराम से, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर जानना है कि ये कैसे हो रहा है, अगर आपको जानना है कि कैसे हो रहा है तो आपको पहले बता दिए. आप एक नंबर भी दे दिए हम अपने यहाँ पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो. यस सर करके साथ खाली आप कर दो, ठीक है. या सर आई वांट क्लास, कुछ भी आप ऐसे कर दो ताकि हमको पता चल सके कितने लोगों को इसकी जरूरत है. एक्चुअल जरूरत तो हर इंसान को है, ठीक है. तो आप या फिर कमेंट बॉक्स में आप यस कर दो. तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम ये कैसे करते हैं, है ना, उस पे हम बताएंगे कि ये सारी चीज हम लोग कैसे करते हैं, कैसे भी किसी चीज को याद किया जा सकता है. इस वर्ड्स, रही बात वर्ड्स की, तो वर्ड्स इससे भी ज्यादा आसान है.
कोई भी आप वर्ड्स लिखो वो और जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ सेंस होगा। जिस चीज का सेंस होगा उसके पिक्चर हमारे माइंड में बनेगा, और जिस चीज का पिक्चर हमारे माइंड में बनेगा वो जल्दी याद हो जाएगा। बस में आ रही है। ये नंबर्स, इसका ना कोई सेंस था ना कुछ था, बट ये हमने इसका कुछ सेंस लगाया है और इसका कुछ पिक्चर जो अपने माइंड में हमने इसे बना लिया है, जिसके कारण इसको हमने याद कर लिया है। ओके, चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।